तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है। चैप्टर हमारा सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण कह सकते हो इसको। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, सिंप्लीफिकेशन का अर्थ क्या होता है? सरल करना। कोई भी क्वेश्चन है उसको सरल तरीके से समझाना। तो इसमें मेन जो क्या है, सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ दो नियम लगते हैं, बोर्ड मास और VI, CI, CU और SQ। VI का मतलब सबसे पहले बोर्ड मास समझ लेते हैं। बी से क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसको हम इस प्रकार डोनेट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास हमें इसी के जो अंदर आएगा ना उसी को करना होता है। फिर क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। इसका मतलब होता है कोष्टक। इसका मतलब होता है का। उसके बाद आपको ये ब्रैकेट के बाद अगर कोई आप क्वेश्चन में का आ जाए ना, इसका मतलब होता है गुणा। वैसे तो गुणा होता है इसका मतलब, लेकिन उसके बाद ऑफ आ जाए या का आ जाए तो आपको इसके बाद ये करना है। ठीक है। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद करना होता है डिवीजन, भाग। फिर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, जिसको कहते हैं गुणा। फिर होता है एडिशन। ऐड होता है। वैसे एडिशन को जोड़ना भी कह सकते हैं और जोड़ भी कह सकते हैं। उसके बाद करते हैं हम इसको। फिर सब्सट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन होता है वो घटाव। और आपको अच्छी तरीके से जब समझ में आएगा, अगर आपके आगे दो तीन या एक क्वेश्चन निकल के आएगा, इनको समझ लेते हैं। विन विनक्यूलम। विनक्यूलम होता है, ये होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक पढ़े होंगे बार, जिसके नीचे ऊपर बार आ गया सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। अब होता है सर्कुलर। ये होता है छोटा कोष्ठक। इसको हम इस प्रकार डोनेट करते हैं, छोटे कोष्ठक। और ये सेम सा होता है, सेम है। अब होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट होता है मझला, मझला कोष्ठक। ये सर्कुलर होता है हमारा छोटा कोष्ठक। जिसे महिला कोष्ठक कहते हैं। फिर होता है स्क्वायर। स्क्वायर फिर इसमें होता है बड़ा। वर्ग कहते हैं स्क्वायर को, लेकिन इसमें क्या है? बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, जो कि इस प्रकार हमारा डोनेट दी रखी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। अगर तुम क्वेश्चन करोगे उसी प्रकार आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके दो तीन और थोड़ा। तो अभी रुको, पहले इनके क्वेश्चन कर लें। फिर एक और है सूत्र, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का, ए क्यू प्लस बी क्यू का, इनके फॉर्मूले हो रहा उनको देख लेना भाई। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर दोगे तुम। ठीक है। तो भाई मैं चार क्वेश्चन ले लिए हैं। मुझे नहीं लगता इनसे बाहर सिंप्लीफिकेशन में से अलग तुम्हें कोई पता है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 गुणा 12 प्लस 16 भागे 4, 8 माइनस 4। इसमें क्या लगेगा? ये बोर्ड मास वाला नहीं। सबसे पहले देखें ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट है नहीं है, इसको छोड़ो। अब देखो ऑड। ऑड का मतलब वो ऑफ, वो के बाद वो इसको कहते हैं ऑफ। ऑफ ऑफ कहीं पे है? नहीं है भाई। डिवीजन देखो, डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, डिवीजन वाले को। सबसे पहले ये सॉल्व करना है हमें, डिवीजन फर्स्ट। फिर होता एम। एम का होता मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हमारा ये वाला सॉल्व। दूसरे नंबर पे ये हमारा। फिर होता है ए, एडिशन। एड, फिर ये जोड़ना है। फिर हमें ये जो निकल के आएगा, फिर हमें क्या करना है? जोड़ देना है। ये रहा जोड़ा। फिर क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद इसमें से 14 को घटा देना। समझ में आया नहीं? सबसे पहले क्या करना है हमें? कहाँ से स्टार्ट होगा? डिवीजन। डिवीजन क्या है? 8 दूनी 16। अब देखो इसको हम सब तरीके से, 8 गुणा 12 प्लस 16 भागे ताटे तो बटे में 8 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है। माइनस के 14, 8 दूनी 16। सबसे पहले हमने ये लिया पहले नंबर पे, 8 दूनी 16। उसके बाद क्या है? टी माँ एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको, और हमें वो सोल्व नहीं करना, फिर अब हमें ये सोल्व करना। 12 अट्ठे 96
अब इसको हम उतार लेते हैं 96 प्लस, उसके बाद क्या है, ये 2 बची, 2 ये प्लस हमने लिया, 12 अट्ठे 96, 96 प्लस फिर 8 दूनी 16, 2 माइनस के 14। अब क्या कह रहा है हमें, मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड मतलब जोड़ना, जोड़ का है भाई, यहाँ पर है भाई जोड़ना, तो इसको और इसको जोड़ लेते हैं हम, 96 2 98, 98 हुआ। अब क्या होता है, क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्शन में माइनस की जो 14 है हटाना, कितनी बची 4 और ये कितनी बचा 8। इसका आंसर कितना आया हमारा 8 निकल के आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई दिक्कत। अब देखो ये देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, क्या था इसका, विक्टिम कैसे कुछ नाम था यार इसका, हिंदी बोले, इसका था 12, इसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। रेखा कोष्ठक देखो यहाँ पर, अगर ब्रैकेट में आ रहा सबसे पहले रेखा कोष्ठक देखो, क्योंकि हमारा पहले को रेखा कोष्ठक ये रहा। सबसे पहले इसे सॉल्व करो, सबसे पहले इसे उतारो, 6 माइनस ये क्या है हमारा बड़ा कोष्ठक, फिर 5 माइनस के मझला कोष्ठक, 6 माइनस 5 कोष्ठक में माइनस के, जय श्री राम, 4 में से 1 गया तो 3, क्योंकि इसके ऊपर 12 है तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 में से माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3 कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। उसके बाद सॉल्व करेंगे हम इसको। उसके बाद क्या था, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक हमारा ये रहा, ठीक है, छोटा कोष्ठक, छोटे कोष्ठक ये रहे, ये हमारा छोटा कोष्ठक। अब इसको सॉल्व करो, अब हम आगे उतार लेते हैं इसी प्रकार, 6 माइनस 5 माइनस मसला कोष्ठक 6 माइनस कोष्ठक 5 में से 3 गया तो 2, इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है, कोई हमने अलग तो लिख नहीं रहे। अब इसके बाद क्या था भाई, मझला कोष्ठक को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे, इसको उतार लेते हैं सबसे पहले, ये बड़ा कोष्ठक 5 माइनस, अब इसको 6 में से 2 गए तो भाई देखो 6 में से 2 गए, हमारा ये कोष्ठक 5 में से 3 गया तो ये हमारा हट जाएगा, समझ गए, 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4। अब ये इसके अंदर हमारी और कोई संख्या नहीं तो ये हमारा मझला कोष्ठक भी हट जाएगा, और इसको क्या बचेगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ दिक्कत आई हो तो भाई बता देना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 5 में से 1 गया तो 4 गया तो 1, अब हमारा ये भी हट जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पाँच में से 4 गए तो 1, फिर उसके बाद ये हमारा हट जाएगा, क्योंकि और इसके संग बड़े कोष्ठक के साथ हमारी कोई संख्या नहीं है, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हमारा तो आंसर हमें मिल गया, 5 आया। नोट करना चाहो तो भाई नोट कर लेना, एक एक चीज़ हम आराम तरीके से आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार और देख लेना, अपना खुद अपने आप करना भाई। तीसरे क्वेश्चन को लेकर इसको सॉल्व कर लेना है भाई, नियमों को फॉलो करो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, 14 प्लस बोर्ड बंस वाला नियम है, पहले इसको साफ तरीके से उतार लेते हैं। 14 प्लस 15 गुणा 3 भागे तो हम बटे में लिखते हैं, बटे में क्या है 15 है। इसको सॉल्व कर लो भाई। अब 3 से 5 बार, 3 पंजे 5, फिर क्या है डिवीजन के बाद मल्टीप्लेक्शन में ये हमारा 15 बटे 3 है, तो ये भी हमारा 5 3 15, 14 और 3 17। इसका जो आंसर 17 आ गया।
कोई दिक्कत आई भाई कि नहीं ये बताओ। एक और एग्जाम्पल है 100, इसको हम पहले सही तरीके से बटे भागते हैं नहीं, इसलिए हमने बटे कर दिए 25 गुणा गुणा 16 का 3। अब देखो भाई इस बोर्ड मास के लिए हम सबसे पहले क्या कहता है, बोर्ड मास के नाम ब्रैकेट वाले में इसमें है नहीं, उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, भाई का दे रखा है। सबसे पहले हम का वाले को करते हैं, इसको करेंगे सबसे पहले हम 16 × 48 100/25 गुणा 16 × 48 का वाला करना है ना हमें, तो भाई पहले 16 × 48, उसके बाद का बाद डिवीजन है भाग वाले को, देखो भाग वाला ये है हमारा 2500, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 4 × 8 = 32 का तो 4 × 16, 16 और 4 3 17, वो 16 और 3 19। कोई दिक्कत हुई? 8 × 32, 4 × 16 और 3 19, 192 इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई भाई तुम्हें ये बताओ सबसे पहले? नहीं हुई ना? अब नेक्स्ट हम तुम्हें चलो एक भिन्न बताएंगे। अब भिन्न के रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन देंगे या फॉर्मूले से रिलेटेड। देखो अब हम ले ली भिन्न, 20 के 20 लेनी पड़ेगी भाई, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तो ऐसी लग रही थी थोड़ी छूट गई है। तो भाई हमने इसमें 3 प्रकार की भिन्न ले ली है, प्लस की एंड प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, जोड़ कर लो या घटा लो। इसको माइनस की कर लेते हैं, चलो इसको माइनस की कर लें, माइनस की भिन्न कर लेते हैं। चलो इसको प्लस माइनस गुणा और भाग, मतलब हमने 4 प्रकार की भिन्न आपको 5-10 मिनट में या 2-4 मिनट के अंदर जितनी देर में होंगे उतना करा। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखना है भाई। नीचे वाली संख्या है, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। इस सबसे पहले आपको 4, 3 और 4 का क्या लेना है, जो नीचे वाली संख्या का एलसीएम। 4, 3 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हमने तो एलसीएम वाली क्लास कराई हुई थी, आप इस प्रकार भी कर सकते हो। 2 से लिया 2, 3 2, 1 3 1, 3 से फिर। लेकिन जो हमने कॉम्पिटिटिव लेवल की जो पहली दूसरी क्लास जो ली थी उसमें क्या था, हमने 4 3 4 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 4 3 4 ये है सबसे बड़ी संख्या। देखो इसमें क्या है 4। अब 4 देखो ये 4 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। 4 दूनी 8 लो फिर, तो एक बार लिया 4 दूनी 8, 8 4 से डिवाइड लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। अब 4 3 12 करो, 12 3 से भी डिवाइड और 4 से भी डिवाइड, इसका मतलब इसका एलसीएम 12 निकल के आएगा। अब इसको देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हमने शॉर्ट में किया तब भी 12 और लॉन्ग में किया तब भी 12, तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले 12। एलसीएम लेने के बाद जो पहली संख्या जो है उसका भाग दो इसमें, 4 का भाग दो जो निकल गया एलसीएम में। पहली वाली 4 का इसमें भाग दो, 4 3 12, कितना निकल गया 3। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है, 3 3 9। ये प्लस वाला चिन्ह हमने आगे लिख लिया। इसी प्रकार अब इसे करो, 3 है और 3 का डिवाइड दो इसमें 12 में। अब 3 का डिवाइड दिया हमने 12 में, तो 3 चौको 12, कितनी में थी 4। अब 4 का मल्टीप्लाई दो इस 7 में, 7 चौको 28। भाई यहाँ तक तो चीज़ समझ में आई। अब चलो अब इस 4 का भाग दो फिर इस 12 में। 4 का भाग हमने पहले ही दे रखा क्योंकि हमने पहले 4 दिया तो 3 आया, और 3 का मल्टीप्लाई करो इस 3 में 6 में, तो 6 दिया 18। अब इनको भाई ऐड कर लो तुम, 9 28 और 9 कितने हुए भाई 37। 28 और 9 37, 37 और 10, 37 और 10 कितने हुए 47, 47 और 8 55, 47 और 8 कितने हुए भाई 55। तो 55/12 इसका आंसर आ गया भाई।
इसके आगे भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। 12 12 दूनी 24, 12 छत्ती 12 चको 48, मतलब 4 सही 7/12 आएगा इसका। ये चीज को भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 12 का भाग दो 55 में, 12 दूनी 24, 12 छत्ती 12 चको 48, कितना शेष बचा भाई? 8 और 2 10, 7, 7 शेष। जो शेष बचा है उसको तो लिखते हैं हम ऊपर। जैसे अब ये सबसे पहले भागफल लेंगे हम, 4 सही शेष लिखेंगे, फिर 7/, फिर से 12। भाई ये बताओ समझ में आया है नहीं? ये बताओ सबसे पहले तो आएगा भाई, अब क्यों नहीं आएगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एलसीएम सुन तुम्हें सिर्फ प्लस और माइनस वाली भिन्न में लेना है, इसमें नहीं लेना है। भाग और गुणा वाली भिन्न में आपको प्लस माइनस वो एलसीएम आपको नहीं लेना है। और देखो ये क्या है, इसमें आपको क्या करना है, बस सही 3/4 ऐसे करना हो तो देखो 4 दूनी, इसको करते हैं हम 8 कर लें। अब सबसे पहले हम इसको सिंपल भिन्न बनाना, ये जो 3/4 1/7/3 और 6/10 इस प्रकार बना लेते हैं। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, और इसको ऐड कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 3 11, बटे में ये नीचे वाली संख्या उतार लेते हैं 4। फिर उसके बाद क्या है माइनस, तो फिर मल्टीप्लाई 4 × 12, मतलब 3 × 4 12 और 1 13, नीचे क्या है हमारी 3 है, फिर प्लस है हमारा, फिर क्या है 6 सही, मतलब 2 छिक्का 12, 12 और 8 20, 20/, कितनी है हमारी 2 है। अब देखो वही एलसीएम लेना है, 4 3 और 2 का, 4 3 2 का। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 4, 4 दूनी 3, 2 से डिवाइड, लेकिन 3 से नहीं है, तो 4 दूनी 8, 8 जो है 2 से डिवाइड, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं, 4 3 12, 12 3 से डिवाइड है, 3 × 12, 2 × 12 और 4 × 12, इसका एलसीएम 12। जय श्री राम। अब देखो 4 का भाग देंगे 12 बार, तो 4 × 12 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई हमें इससे नहीं करना है। ऐसे देखो तो 3 × 12, 4 का मल्टीप्लाई, 2 × 12 6 का मल्टीप्लाई, तो 11 × 33 माइनस 11 × 33 माइनस 13 × 52 52 प्लस 6 दूनी 12 120। नियम क्या कहता था प्लस वाले बोर्ड मास का नियम क्या कहता था, सब्ट्रैक्शन के बाद मतलब घटाव से पहले जोड़ना, देखो जोड़ आ रहा है या नहीं। देखो ये प्लस की है और ये भी प्लस है, इन दोनों को ऐड कर लो, 120 और 33, 120 और 30 150, 153, 153 माइनस के 52 बटे 12। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 101 बटे 12, क्योंकि भाई 153 तो यही है, 53 में से 52 गया तो 1 200 ये रही, तो 101 बटे 12। अगर आप इसे आगे करना चाहते हैं इस प्रकार तो कर सकते हो, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 8 सही 5/12 आएगा इसका। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं? अब देखो ये हमारा ऐसे 5 2 10, 10 और 3 13 बटे 5 मल्टीप्लाई 6 6 36 और 4 36 और 4 कितने हुए भाई बटे 6। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल करने के बाद हमें इसका मल्टीप्लाई वो एलसीएम नहीं लेना है। अब हमको देखना है कोई संख्या आपस में कट रही है नहीं। देखो ये देखो 5 का 13 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 का 40 में जा रहा है, जा रहा है, 5 8 40 भाई, यहाँ तो ठीक है। अब देखो 6 का 12 में जा रहा है, 13 में नहीं जा रहा, 6 का 8 में जा रहा नहीं जा रहा। अब 2 से काट के देखो, देखो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, और 4 का मल्टीप्लाई करो जिसमें 13 चौको 52, ये 3 के हमने 3 उतार ली। ठीक है, अब इसको आप करना चाहो तो कर लो।
तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, बची दो, तीन सत्ते 21, इसको आएगा 17 सही 1/3। ठीक है भाई। अब इसको देखो, 6 चक्कू 24 और 5 29 बटे 6 भागे 3 3 9 और 2 11, 11/3। तो भाग में क्या होता है, अगर भाग वाले भिन्न आते हैं तो सामने वाली जो संख्या होती है ना उसको बदल देते हैं। 29/6 को हमने पहली संख्या को इसी प्रकार उतार लेते हैं और गुणा का चिन्ह बना के संख्याओं को बदल लेते हैं। जैसे 11/3 है तो हमने 3/11 कर लिया, 3 दूनी 6 हो गया हमारा। 29/11 दूनी 22, 22 एकम 22/7/22। ठीक है भाई। इस प्रकार हम आपकी भिन्न, अगर आप समझ में आ गई हो तो भाई कृपया बता देना। मेरी समझ से तो भिन्न आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखो फॉर्मूले से रिलेटेड, मतलब फॉर्मूले भी इसमें ज़रूरी होते हैं। चलो बोडमास के नियम पे एक और भिन्न और कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको उन्हें करा दूँ A+B का जो भी है, मतलब ये फॉर्मूला ही बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 से 8 फॉर्मूला, इनको याद कर लेना भाई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। एक बात मैं पढ़ कर सुना दूँगा। देखो A+B का होल स्क्वायर, ये तो तुम्हें याद ही होगा भाई, बचपन में याद दिला दिया होगा। A² + B² + 2AB। उसके बाद देखो पहला हाफ ये याद करना सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, A - B का होल स्क्वायर, ये वाला। सेकेंड हाफ को आपको ये पढ़ना है, तो A - B का होल स्क्वायर क्या है, A² + B² - 2AB। उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मूले देखो 7-8 कुछ फॉर्मूले, उनको याद कर लो यार। अब देखो फॉर्मूला आ जाता है, अब देखो ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ये है, सेकंड हमारा ये है। तो देखो A+ B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर, क्वेश्चन आ जाता है 4। देखो क्वेश्चन आ जाता है 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस है 4 - 5 का होल स्क्वायर। तो उसको क्या करो, आपको इसमें कन्वर्ट कर देना, 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। उसके बाद सॉल्यूशन कर लो यार भाई, सॉल्यूशन कर लो। उसके बाद ठीक है भाई, ये चीज़ समझाने की थी, वो चीज़ मैंने समझा दी तुम्हें। फॉर्मूला आता है देखो, A+ B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर। इसको ये आ जाए तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला रख देना है, 2A² + B²। अब देखो आ जाए A² - B², ये भी तुम्हें पता है A + B एक कोष्टक में, A - B एक कोष्टक। अब देखो A - B का होल होगा तो AQ - BQ - 3AB A + B वो A - B कोष्टक में। अब देखो AQ ये हमारा हो गया A - B का होल स्क्वायर A² + B² - 3AB माइनस का ये जो भी तो चीज़। अब देखो AQ - BQ आ जाए, AQ - BQ, तो A - B कोष्टक में माइनस के में क्या होता है, A - B तो आपको कोष्टक में लिखनी है। उसके बाद आगे जो A² - AB + B² उसका फॉर्मूला लेकर के आएगा। अगर इसी जगह नहीं माइनस में, तो आपको आगे जो होगा ना तो A - B कोष्टक में हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा A² + AB + B²। अगर इसकी जगह प्लस हो जाता ना तो यहाँ पे A² माइनस आ जाती, A² - AB + B²। ध्यान में रखने वाली चीज़, इसको ध्यान रखना, ये तुम्हें पता ही है। अब देखो अब ये बदल गया, A + B का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस थी और यहाँ पे माइनस, तो इसका खाली यही आएगा 4AB। यार देखो तो सही, समझो फॉर्मूला भी कितना शॉर्ट में दे दिया है ये। A + B का होल क्यू ये रहा, और AQ + BQ इसी से रिलेटिव तो है, ये चीज़ तो तुम्हें बता रहा था मैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। और इनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो ध्यान से देखना। 243 + 643 का स्क्वायर है और 243 - 643 का स्क्वायर। इसका मतलब ये अगर सेम संख्या मिले ना, इसका मतलब ये है कि
अगर मान लो इसके रिलेटिव क्वेश्चन नहीं आता, अगर आप इसको करोगे ना यहाँ तक कटने वाली संख्या होंगी, अगर जैसे मतलब क्वेश्चन आता है ना आपका एग्जाम में, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आपको लगता है ये लंबा है लेकिन वो क्वेश्चन लंबा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कोई संख्या ऐसी होती है जो काट कूट के वहीं की वहीं आंसर आता है। तो देखो या तो इसमें फॉर्मूला लगेगा या संख्या कटेंगे, ये दो नियम होते हैं सर। अब देखो इसमें क्या है 243 643 243 643, इसका मतलब इसमें फॉर्मूला लगेगा, लगा दो। देखो अब इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं हम बी, ये भी ए ये भी बी। फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला नंबर 2 यूज हो रहा है इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या है 2a² प्लस b², क्या है हमारा 2 ए कितनी हमारी 243 का स्क्वायर प्लस 647 का स्क्वायर बटे, अब क्या है 243 का स्क्वायर 243 का स्क्वायर हो गया, 2 बार है तो ये और 600 से प्लस 647 का स्क्वायर, और इससे तो ये कट जाएगी, बराबर में बची क्या संख्या हमारी 2। इसका आंसर भाई देखो अगर लंबा करोगे तो बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, गुणा करते हो कब तक करोगे यार, ये चीज़ तो करनी ना चाहिए। यहीं पे यहीं हमारा आंसर आ रहा है तो उसे कर दो ना, ठीक है। आ गया है नहीं आंसर, ये बताओ भाई कट गई संख्या है नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्यूब वाली संख्या मान लो हमारे 97 का क्यूब नहीं पता है, हम करते जाएंगे और लंबा होगा, इसलिए इसमें ये देखते हैं फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको ए क्यू मान लो और इसको माइनस बी क्यू मान लो। फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। फॉर्मूला नंबर कहाँ हो, ये रहो फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5 है 6, फॉर्मूला नंबर 5 इसका यूज कर दो भाई। क्या कह रहा है ए माइनस बी लिखनी पहले तो ए माइनस बी का मतलब होता है 97 माइनस 47, 97 माइनस 47। अब लिखो a², फॉर्मूला क्या कह रहा है a² प्लस ए बी प्लस b², a² 97 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या कह रहे हैं 97 इंटू 47, 97 इंटू 47 प्लस b² का मतलब होता है मतलब 47 बी है हमारी b² लिख में मान रखना, मतलब ये जो संख्या है ना इनका मान रख देना है, सिर्फ आपको फॉर्मूले से मिला है। ये कहाँ ए हमारी ये है, हमें ए बी पता है, ए हमारी 97 है और बी हमारी 47, और फॉर्मूले में आप इनकी के मान रख दे रहे हैं। देखो ए माइनस बी 97 माइनस 47, अब a² तो 97 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 97 इंटू 47 प्लस बी का हमारे बी 47 का स्क्वायर, हाँ 97 ए बी 97 प्लस 97 इंटू 47 प्लस b² मतलब 47 का स्क्वायर बटे। अब क्वेश्चन को देखो 97 का स्क्वायर प्लस 47, हाँ 97 गुणा 47 प्लस 47 का स्क्वायर। अब एक चीज़ नोट देखे तो ना ये संख्या मिल रही है 97 का स्क्वायर 97 प्लस 70, इससे इस संख्या को काट दो बची के 97 माइनस 47। अब इसमें से आप घटाओगे तो 050 ही तो आएगा भाई, मतलब इसका जो आंसर निकल गया है वो हमारा 50 निकल गया है। समझाने में टाइम लग रहा है, तुम टाइम नहीं लगाओगे भाई, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। मुझे बताने में ही तो टाइम लग रहा है, आपको समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना, सिंप्लीफिकेशन में बढ़िया चीज़ है ये, अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, प्यारी सी कमेंट करोगे तो यार थोड़ा हौसला और बढ़ जाएगा। तो ठीक है भाई, मेहनत कर रहा हूँ मैं भी यार, चीज़ समझ में तो आ रही है ना।
इसका 2 आंसर आया था ना, इसका 50 निकल के आया है। देखो हमने तुमको क्या क्या चीज़ सिखा दी ये भी तुम बता दो। हमने इस वीडियो के अंदर आपको जोड़ वाली पिन सिखा दी, एडिशन वाली और एडिशनल वाली, और सब्ट्रैक्शन वाली पिन सिखा दी, मतलब घटाव वाली पिन सिखाई तुमको हमने, और मल्टीप्लेक्शन वाली भी और डिवीज़न वाली भी। एंड उसके साथ हमने तुम्हें बोर्ड मास के नियम भी सिखा दिए, और जो ब्रैकेट मतलब रेखा कोष्टक, सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा